प्रदूषण बढ़ गया तो आदमी काम धंधा नहीं करेगा, काम धंधा तो करना ही पड़ेगा उसे। और प्रदूषण के लिए घर में बैठ जाएगा तो बच्चे तो सारे भूखे मरेंगे हमारे। गरीब के लिए क्या है प्रदूषण? गरीब प्रदूषण भी रहेगा तो गरीब काम ही करेगा, घर बैठे जाएगा, 10 दिन आप बैठ जाएगा, कैसे खर्चा पानी चलेगा। दिल्ली एनसीआर के अलावा अगर वो पुणे जा सकते हैं, हैदराबाद जा सकते हैं या कहीं और जा सकते हैं, तो मुझे लगता है कि इस और बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। शेमफुल या शर्मनाक नहीं है कि दिल्ली को लोग अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ की हवा खराब है? मीनवती जी कि दिल्ली में हम खुले में आसमान के नीचे बैठेंगे और इस तरह से फूल बेचेंगे और मास्क नहीं लगाएंगे, और वो भी आप तो यहाँ बैठी सड़क पे जहाँ गाड़ियों से निकलने वाला इतना धुआं है, इतना प्रदूषण है, तो तबीयत खराब हो सकती है, फेफड़े पे असर पड़ सकता है। कभी जहन में आता है, कभी दिमाग में सोचती हैं आप? नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचा, कभी नहीं सोचा ऐसे तो। एक गरीब के लिए ज्यादा अहमियत क्या रखता है, AQI या फिर कमाई? उसके लिए पैसा ज्यादा जरूरी है या प्रदूषण से बचना? नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल और अपनी इस ग्राउंड रिपोर्ट में मैं आज आपके सामने रखूंगा एक ऐसी पिक्चर जो आपने देखी तो कई बार है, लेकिन उसके बारे में सोचा नहीं। हालांकि उसके लिए मुझे ये मास्क हटाना पड़ेगा, और क्योंकि मैं मास्क पहनकर यहाँ रिपोर्टिंग कर रहा हूँ तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर इस वक्त क्या है। हालांकि मैं अभी आपको AQI बताऊंगा और आगे चल के जब आप ये रिपोर्ट देख रहे होंगे तो हो सकता है कुछ बदल गया हो, लेकिन ये नहीं बदलेगा कि दिल्ली देश में 6ठा सबसे ज़्यादा प्रदूषण वाला शहर बन चुका है। उसके बावजूद क्या दिल्ली वासियों में इस बात को लेकर चिंता है? सवाल उससे ज़्यादा आगे बढ़कर, एक अमीर के लिए प्रदूषण की क्या परिभाषा है और एक गरीब इंसान के लिए प्रदूषण की क्या परिभाषा है? जब मैं गरीब कहता हूं तो गरीब में वो मजदूर भी आता है जिसके लिए ये सड़क ही उसके दिन भर का कमाई का जरिया है। यहीं पर वो काम करता है, यहीं पर वो खाता है, यहीं पर कई बार वो सो भी जाता है, और उसको नहीं पता है कि वो जो सांस ले रहा है उसका AQI कितना है। उसको नहीं पता कि उसमें PM 2.5 या PM 10 की मात्रा कितनी है। आज उन्हीं से पूछेंगे, क्या उनके जहन में कभी ये आता है कि इस हवा से उनके फेफड़ों पे असर हो सकता है? क्या उन्होंने कभी किसी बड़े डॉक्टर की उस बाइट को, उस इंटरव्यू को देखा है जिसमें वो कह रहे हैं कि हर इंसान यहाँ पर पैसिव स्मोकिंग कर रहा है, हर इंसान ना करते हुए भी कई सारी सिगरेट्स का धुआं अपने लंग्स में, अपने फेफड़ों में लेके जा रहा है? क्या उन्होंने कभी पेपर्स में वो ग्राफ देखे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि दिल्ली अब रहने लायक नहीं रही, क्योंकि वो तो अपना घर छोड़कर दिल्ली आए हैं यहाँ काम करने के लिए? और अमीर क्या करते हैं, उनसे भी बात करेंगे। अमीरों के लिए प्रदूषण के इस 3-4 महीनों के दौरान किस तरह का कर्फ्यू लग जाता है, क्या व्यवस्थाएं वो अपने घर में करने लगते हैं, किस तरह से वो इससे बचने के तरीके ढूंढने लगते हैं, और इन सब के बीच सरकार के रवैये पर तो बात करते ही करते हैं। आइए देखते हैं एक और बेहद ही संवेदनशील ग्राउंड रिपोर्ट। तो देख सकते हैं आप, मैंने इस वक्त मास्क लगाया हुआ है और इस वक्त भी दिल्ली में पोल्यूशन उसी लेवल पे बना हुआ है। ताज़ा स्टडी कहती है कि दिल्ली में पोल्यूशन 6 नंबर पे आ चुकी है प्रदूषण के मामले में, लेकिन बात करने के लिए निकालना पड़ेगा ये मास्क, और इसलिए मैं निकाल के बात करता हूँ। इनसे नाम बताओ भैया अपना। मेरा नाम रवि है जी। हाँ, रवि नाम है, रवि जी। ई-रिक्शा चलाते हो? हाँ जी, बैटरी रिक्शा चलाता हूँ मैं तो। मतलब सवारी या माल, क्या करते हो? नहीं, कभी सवारी मिल के सवारी कर लेते हैं, माल मिल जाए माल भी कर लेते हैं। क्या करें, पेट पालने के लिए तो करना पड़ेगा ना जी, और पेट कैसे पालेंगे? सवारी तो मिलती नहीं अब, क्योंकि बस वगैरह सब फ्री कर रखी है, तो सारी लेडीज सवारी उसी में जाती है, लेडीज सवारी बैठती नहीं है, और आदमी जल्दी जल्दी निकलता नहीं है घर बाहर, क्योंकि लेडीज ही निकलती है शॉपिंग करने के लिए। बड़ा दर्द है यार आपके सीने में, अभी तो मैंने पूछा ही नहीं, आप शुरू हो गए। देख लो, मैं वेट कर रहे थे क्या किसी? फास्ट आदमी हूँ मैं। फास्ट आदमी हो, जल्दी में हो। ये बताओ, दिल्ली में सुन रहे हैं प्रदूषण बहुत बढ़ गया है। प्रदूषण बढ़ गया तो आदमी काम धंधा नहीं करेगा, काम धंधा तो करना ही पड़ेगा उसे, बच्चों के लिए तो निकलना ही पड़ेगा। आदमी काम धंधा ना करे तो फिर बताओ क्या करेगा? और प्रदूषण के लिए घर में बैठ जाएगा तो बच्चे तो सारे भूखे मरेंगे हमारे। अरे तो कौन कह रहा है घर में बैठ जाओ, एक मास्क लगा लो। तब मास्क तो अब कोरोना थोड़ा चल रहा है सर, जब मास्क लगा लूँ मैं। नहीं, कभी मन में आता है, कभी घर से निकलते हो कि आज देखें, आज तो बहुत स्मॉग दिख रहा है, बहुत धुंध दिख रही है, कैसे करेंगे? कभी गले में कोई प्रॉब्लम होती है? हाँ होती है, किचकिचाहट सी होती है, गले में होती है, पर क्या करें, काम तो करना पड़ेगा ना। काम नहीं कभी सोचते नहीं हो कि कैसे होगा, कैसे जिएंगे यहाँ पे? अब बताओ, मेरे सोचने से और करने से, मेरे करने से थोड़ा कुछ हो जाएगा? ये हमारा क्या थोड़ी तकलीफ होती है, दवाई लेने पहुँच जाते डॉक्टर पर, दवाई ले खा लेते हैं, सही हो जाते हैं।
नहीं, जैसे अमीर लोग अपने घर में मशीन लगा लेते हैं हवा साफ करने वाली, एयर प्यूरीफायर, गाड़ी में चलते हैं, ऑफिस में भी लगा लेते हैं, तो वो तो कर लेते हैं। तुम कर पाते हो कुछ घर में? नहीं जी, हम क्या कर पाएंगे, हम तो बस बच्चे पाल लें यही बहुत है, और अपना कर लें वही बहुत है, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। अब देखिए यहाँ पर एक चाय वाले भैया, इनसे भी बात करते हैं। भैया चाय कैसे दे रहे हो? चाय 10 रुपये गिलास दे रहा जी। 10 रुपए की। क्या नाम हुआ? रंजीत कुमार। अजीत कुमार, कब से लगा रहे हो यहाँ पे? मैं काफ़ी साल से हूँ यहाँ पे दिल्ली में। मैं करीब 6 महीना हो गए लगाते हुए। सुबह कितने बजे आ जाते हो? सुबह 7 बजे। 7 बजे। और जाते कितने बजे हो? शाम को वही 7 बजे जाता हूँ। सुबह 7 से लेकर 7 बजे तक इसी जगह खड़े रहते हो, इसी खुले आसमान के नीचे? हाँ जी, हाँ जी। AQI जानते हो क्या है? नहीं, वो नहीं जानता हूँ मैं। पेपर ऊपर पढ़ते हो? नहीं, पेपर नहीं पढ़ता। टीवी देखा है? टीवी देखता हूँ। न्यूज़ में? देखता हूँ। AQI देखा कभी? AQI क्या होता है? नहीं, मैं नहीं जानता। यही फ़र्क है, हम और आप जो अपने लिविंग रूम्स में बैठकर टीवी पर अपने एरिया का AQI देख के ट्वीट कर रहे हैं, फेसबुक पे लिख रहे हैं, सरकारों को कोट कर रहे हैं कि भाई देखिए हमारे देश में, हमारे जगह में कितना प्रदूषण बढ़ गया है। एक गरीब आदमी 2 जून की रोटी के लिए 12 घंटे खुले आसमान के नीचे खड़ा हुआ है और उसको ये भी नहीं पता AQI क्या होता है। और इस वक्त मैं चांदनी चौक में हूँ। चांदनी चौक दुनिया भर में मशहूर है, देश में तो हर कोई जानता ही, देश के बाहर भी लोग जानते हैं। चांदनी चौक में एक मार्केट है खारी बावली, जहाँ पर ड्राई फ्रूट्स के, मसालों के थोक का काम होता है और काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर काफ़ी मजदूर भी आते हैं देश भर से जो यहाँ काम करते हैं। एक मेरे साथ यहाँ पर भैया बैठे हैं, तो उनसे बात करते हैं। भैया क्या नाम हुआ आपका? रणबीर कुमार। रणबीर कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिहार खगड़िया जिला। यहाँ क्या करते हैं? यहाँ पल्लेदारी करते हैं। पल्लेदारी करते हैं, मजदूरी करते हैं। डेली का काम है? डेली का काम। छुट्टी भी होती है कभी? हाँ, त्यौहार के दिन। त्यौहार के दिन? हफ्ते में कोई छुट्टी? हफ्ते में सिर्फ संडे को। संडे को। ये बताओ, दिल्ली में कब से हो आप? करीब 5-6 साल से। 5-6 साल से। दिल्ली क्यों पसंद है आपको? दिल्ली पसंद है, यहाँ पल्लेदारी थोड़ा पेमेंट जो है ना ठीक ठाक मिल जाता है, इसीलिए पसंद है। पेमेंट ठीक ठाक मिल जाता है। खगड़िया के हो आप? बिहार के? खगड़िया डिस्ट्रिक्ट। बिहार में नहीं मिलता खगड़िया में? वहाँ तो 200-300 क्या बचेगा 200-300 में, बताइए। और यहाँ कितना मिल जाता है? यहाँ हो जाता है 15-16 हज़ार महीने का? हाँ, महीने का। मतलब 500-600 दिन का मान। हाँ हाँ हाँ। मैं कह रहा हूँ आप यहाँ जो 500-600 कमा रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि पीछे से कहीं कुछ बीमारी हारी में निकल जाता हो? ये बीमारी? नहीं, बीमारी तो वैसा नहीं है, लेकिन अपना सावधानी बरतनी तो चाहिए। पेपर ऊपर पढ़ते हो, न्यूज़ व्यूज़ देखा है? दिल्ली में सर्दी आती नहीं है कि प्रदूषण का, AQI का चक्कर शुरू हो जाता है? प्रदूषण तो आएगा, कूड़ा कचरा फैला रहेगा तो प्रदूषण, अंदर में भी कूड़ा कचरा ज़्यादा रहता है, तो पहले मजदूर लोग तो क्या करेगा, काम तो करेगा ही ना। आपको कोई ये कह दे कि भैया, रणवीर भैया एक काम करो, अब 2 महीना घर से ना निकलो, चलेगा काम? ऐसे तो नहीं चलेगा। 2 महीना कोनो पेमेंट, नो सर्विस में तो नहीं है, पेमेंट चलेगा, 2 महीना बैठ के रहेंगे। कभी प्रदूषण जहन में आया ही नहीं काम करते वक्त? नहीं, हाँ, प्रदूषण कभी जहन में आया ही नहीं। तो जो तंदुरुस्त आदमी रहेगा तो प्रदूषण को क्या देखेगा। और यहाँ कभी कोई बात भी नहीं करता? कभी मास्क लगाने की सोची? नहीं, जिस समय कोरोना वायरस था उस समय मास्क का सिस्टम था ना, तब क्यों लगाते थे मास्क? उस समय सरकारें आदेश दिया था, तो अभी सरकारें जब आदेश दिया था तो मास्क तो लगाना पड़ेगा ना। सरकार जरूरी की डंडा की तब मास्क लगाए, वैसे नहीं लगाए। ऐसे तो नहीं। गरीब के लिए क्या है प्रदूषण? गरीब, प्रदूषण भी रहेगा तो गरीब काम ही करेगा, और क्या करेगा बताइए। ऑप्शन नहीं है? ऑप्शन इसका कुछ भी सोल्यूशन नहीं है। घर बैठे जाएगा, 10 दिन बैठ जाएगा, किसी खर्चा पानी चलेगा। इसीलिए प्रदूषण रहे, वर्षा रहे, बुनी रहे, तो काम तो करना ही पड़ेगा ना, कुछ भी रहे। स्मॉग मालूम है आपको क्या होता है? स्मॉग? क्या चीज? स्मॉग? नहीं, AQI सुना है कभी आप? नहीं, नहीं सुना। चलिए मैं आपका टेस्ट नहीं ले रहा हूँ। प्रदूषण तो जानती होंगी, वायु प्रदूषण? हाँ, वो तो जानते हैं। उससे क्या दिक्कत होती है? सर, हमें तो कोई ना वही परेशानी में कह रही, सांस फांसी थोड़ी सी हो जाती है बस, और कोई दिक्कत ना होती। दिल्ली दुनिया में सबसे प्रदूषित शहरों में टॉप पर है। हम लोग जहाँ रह रहे हैं इस वक्त, दिल्ली, नोएडा, दिल्ली NCR, तो वहाँ पर कभी आपके जहन में ये आता है मीनवती जी कि दिल्ली में हम खुले में आसमान के नीचे बैठेंगे और इस तरह से फूल बेचेंगे और मास्क नहीं लगाएंगे
और वो भी आप तो यहाँ बैठी सड़क पे जहाँ गाड़ियों से निकलने वाला इतना धुआं है, इतना प्रदूषण है, तो तबीयत खराब हो सकती है, फेफड़े पे असर पड़ सकता है। कभी जहन में आता है, कभी दिमाग में सोचती हैं आप ये? नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचा, कभी नहीं सोचा ऐसा। तो हमारे तो खाना खवाना चाहिए, तो हमारा कुछ सोचते ही नहीं है। बनना तो एक बार है यही, चक्कर में रह के मरेंगे तो मारने के मरेंगे। बनना तो है ही, और क्या। अरे मरने का मतलब थोड़ी ना कि आज ही मर जाएं। नहीं नहीं, वैसे हम क्या करें, भाई काम हमारी दिक्कत तो होती है, सांस लेने में भी दिक्कत आती है, कमरों में दर्द होता है, हमारे बैठा नहीं जाता हम पे, फिर भी हम अपने दवाइयाँ ले लेके अपने काम करते रहते हैं, क्या करें। दवाइयाँ लेते हो आप? किस चीज़ की दवा लेते हो? ऐसे कभी कमर में दर्द हो रहा है, कभी सर में दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, कभी खांसी हो जाए, कभी बुखार हो जाए, वैसे ऐसी दवाई। डॉक्टर के पास जाते हो तो क्या कहते हैं वो कुछ नहीं कहते, वो दवाइयाँ दे देते, कहते कुछ नहीं है। कभी डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें प्रदूषण से भी दिक्कत हो सकती है? नहीं, कुछ नहीं बोला ऐसा। अच्छा, गरीब आदमी क्या प्रदूषण के चलते घर पे बैठ सकता है? नहीं बैठ सकते ऐसे। आपको कह दिया जाए कि 4 दिन दुकान मत खोलो, आज बहुत प्रदूषण है, बहुत हवा जहरीली है। नहीं बैठ पाएंगे भाई साहब, हमारा एक दिन बैठने से बहुत खर्चा होता है, घर में खांसा आएगा, इतना खर्चा सब चीज़ का आपको पता ही है, हर चीज़ तो मोल की है और सब चीज़ महंगी है। दूध की थैली लेने जाओ और बच्चे को ना पिलाओगे तो आप तो चाय नहीं बनाओगे तो भी है, चाय भी पीनी होती है हमें भी। 1 किलो दूध तो होना ही होता है बच्चों के लिए भी, और छोटे छोटे 2 पोते हैं हमारे, उनके खाना भी है, सब कुछ है, उनके लिए सब कुछ देना होता है, नहीं होता है, हम कैसे बंद कर देंगे। वही रोज का खाना को, वही रोज का कुआं खोदना है, वो रोज का पानी पीना। और उसके बावजूद अगर आपको कोई कहे कि नहीं तुम जो बैठ रहे हो तुम्हारे फेफड़े खराब हो रहे हैं, फिर भी अब वो ये ना अपनी मजबूरी है, चाहे कितने भी कुछ भी हो तब भी हमें आना पड़ेगा। तो अभी मैंने आपको जो दिखाया अपनी इस ग्राउंड रिपोर्ट में, उसमें मेरी कोशिश ये थी आपको दिखाने की कि आप जान सके कि एक गरीब इंसान के लिए AQI जरूरी है या उसकी कमाई जरूरी है। एक गरीब इंसान के लिए पैसा मायने रखता है या पोल्यूशन मायने रखता है, और कैसे उसको इसके बारे में कुछ पता भी है या बस केवल हमारे और आपके बीच ही ये केवल एक सीजनल टॉपिक है और गरीब इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो रेहड़ी लगाता है, जो मजदूरी करता है, जो रिक्शा चलाता है, जो खुले आसमान के नीचे दिन भर मजदूरी करता है ताकि उसके घर वालों का पेट पल सके, और एक दिन ना आए तो फिर उसको पता नहीं कि वो घर पे खाना कैसे लेके जाएगा। लेकिन अब इसी का दूसरा हिस्सा दिखाता हूं। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, इस सिक्के का दूसरा पहलू भी आपको दिखाता हूं। अमीरों का पोल्यूशन, अमीरों के लिए पोल्यूशन क्या है, वो इसको कितना बड़ा खतरा मानते हैं। अमीर मतलब वो नहीं, मेरा कहने का मतलब ये कतई नहीं है कि वो अमीर होना कोई गुनाह है, उन्होंने अपनी मेहनत से वो पैसा कमाया है, लेकिन आज जब वो पैसा उनके पास है तो कैसे वो उस पैसे का इस्तेमाल पोल्यूशन से बचने के लिए करते हैं, आइए अब मैं आपको ये दिखाता हूँ। तो सुनील गोयल जी हमारे साथ हैं। सुनील जी, स्वागत है आपका TV9 पर। पहले तो मैं आपको ये दिखा दूं, पोल्यूशन की हम बात कर रहे थे और उनके ऑफिस में ही देखिए एयर प्यूरीफायर है यहाँ पे लगा हुआ है, यानी कंसर्न है इनके लिए पोल्यूशन है, इनके लिए एक मुद्दा है पोल्यूशन। सुनील जी, क्यों लगा रखा है आपने ये? देखिए, बाहर एयर की क्वालिटी जितना कंट्रोल कर सकते हैं हम इक्विपमेंट्स के थ्रू, उतनी तो कोशिश करते हैं कि जितना मिनिमम इम्पैक्ट आए। पूरी तरह तो प्यूरीफाई नहीं होती है, बट हाँ नहीं लगाया क्यों? क्या आपको डर है पोल्यूशन से? कोई दिक्कत है आपको कुछ? नहीं, पोल्यूशन से डर तो है। अगर आप देखें तो हेल्थ पे बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है, कंजेशंस हो रही हैं लोगों को, हमें भी होती हैं, तो हम अवॉइड करते हैं कि जितना हम आज के टाइम में बाहर कम से कम निकलें, अंदर रहे जहाँ प्योरीफायर्स हो या आपके यहाँ एयर प्योरीफिकेशंस के कुछ एयर कंडीशंस लगे हों या एयर प्योरीफायर्स लगे हों। नहीं, और मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ, आपका ऑफिस फुली कवर्ड है, सेंट्रलाइज्ड AC है, कोई आपके यहाँ ऐसी कोई हवा आने का तरीका नहीं है, तो आपने हवा को भी कंट्रोल किया हुआ है। दैट मीन्स आपके यहाँ आप एयर प्यूरीफाई हो रही है और बाहर से कोई प्रदूषित हवा आपके ऑफिस में नहीं आ रही है, तो आप पूरी तरह से अपने आप को कोशिश कर रहे हैं कि इस पोल्यूशन से बचाएं जो बाहर है इस वक्त, जो बाहर हमें दिख रहा है। देखिए, ये बाहर जितना पॉल्यूशन दिखता है, मुझे लगता है कि एज ए कॉन्शियस पर्सन अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं तो इससे ज़्यादा ये हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। तो आज के डेट में अगर हम शायद जितना एयर प्यूरीफायर पे खर्च कर रहे हैं उससे ज़्यादा ये मेरे लिए हेल्थ के कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करेगा और आपको हेल्दी रखता है। और आप बिना काम के तो आप रह नहीं सकते, आपको ऑफिस भी आना है, वापस भी जाना है, लोगों से मिलना है, ये सारे काम तो आपको करने होंगे। अब जब आपको इसी इन्वायरमेंट में रहना है तो इसके पीछे आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो जो भी अवेलेबल रिसोर्स हैं, एयर प्यूरीफायर हैं या जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उनको हम यूज कर रहे हैं जिससे कि जितने पॉल्यूशन को कम किया जा सके। मैं थोड़ा उधर आ जाऊँ। हाँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे मैं बाहर देख रहा हूँ, बाहर इस वक्त मुझे दिख रहा है जो
यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ बाहर बहुत सारे लोग दिख रहे हैं जो बिना मास्क के चल रहे हैं। हो सकता है इन्होंने अपने घरों में प्यूरीफायर्स लगा रखे हो। हम बहुत सारे लोगों के पास भी गए सुनील जी, और उन लोगों के पास जब हम गए तो हमने वहाँ देखा उनके लिए पोल्यूशन का कोई मतलब नहीं। उनके लिए पोल्यूशन का मतलब उन्होंने कभी सुना भी नहीं, और सुना तो उनके लिए उसको कितना इम्पैक्ट नहीं करता है। आपने कुछ ऐसा देखा है? आप कुछ देख रहे हैं कि लोग हैं जो जिनके लिए पोल्यूशन मैटर करता है? देखिए क्या है कि लाइफ में हर स्टेज पे अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रायोरिटीज़ डिफाइंड होती है। शायद आज के डेट में जो जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं वो शायद अपनी रोजी रोटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, वो अपने कुछ ना कुछ हेल्थ के लेवल को इग्नोर कर रहे हैं। बट अगर मैं बात करूँ जिस प्रोफेशनल वर्ल्ड में हम डील करते हैं, जहाँ पे कि पढ़े लिखे लोग होते हैं, अच्छी सैलरी पे मिड एंड सीनियर मैनेजमेंट के लोग होते हैं, अगर उनकी बात करें तो वो पॉल्यूशन को लेके काफ़ी कॉन्शियस होते हैं। अगर वो कोई अपनी जॉब चेंज करना चाहते हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, या कोई भी कंपनी, अगर कोई भी आदमी अगर दिल्ली एनसीआर अगर उसका परमानेंट पेरेंट्स नहीं रहते हैं या डायरेक्टली यहाँ का रहने वाला नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा कारण होता है कि जिसकी वजह से वो यहाँ पे नहीं आना चाहते। अगर वो लोकेशन की अपनी चॉइस में बनाएंगे तो बोलेंगे नहीं दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप क्योंकि जॉब्स में डील करते हैं, कंपनियों को आप देते हैं, लोग एम्प्लॉयज़ देते हैं, और जो लोग आपके क्लाइंट्स हैं उनके लिए जॉब निकालते हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि लोग जो हैं अगर उनके पास ऑप्शन है तो वो दिल्ली एनसीआर को एज जॉब डेस्टिनेशन प्रेफर नहीं कर रहे, वो यहाँ नहीं आना चाहते क्योंकि यहाँ पे पोल्यूशन है। हाँ, वो एक बहुत बड़ा कारण हमने देखा है बहुत सारे लोगों में। लगभग 20 से 25% लोग जो यहाँ से नहीं, नॉर्थ इंडिया से नहीं बिलोंग करते हैं या दिल्ली एनसीआर से नहीं बिलोंग करते हैं, वो पॉल्यूशन उनका एक मेन कारण है, नहीं आना चाहते। और ये सिर्फ इंडिविजुअल तक नहीं है, कंपनीज भी जो अगर वो अपनी नई लोकेशंस ओपन कर रही है तो उसमें अगर उनके पास अगर चॉइस है कि दिल्ली एनसीआर के अलावा अगर वो पुणे जा सकते हैं, हैदराबाद जा सकते हैं या कहीं और जा सकते हैं, तो शायद उस सिटीज़ को, अभी गुजरात जा रहे हैं लोग, अगर वहाँ जा सकते हैं तो वो सिटीज़ ज़्यादा प्रेफर करते हैं बजाते कि दिल्ली एनसीआर। तो मुझे लगता है कि इस और बहुत ज़्यादा काम करने की जरूरत है। बट इज़न्ट इट शेमफुल, ये शर्मनाक नहीं है कि दिल्ली को लोग अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ की हवा ख़राब है? अब दिल्ली हमारी राजधानी है और मुझे लगता है कि पूरा विश्व भारत को एक दिल्ली के फेस वैल्यू से भी जानता है। तो मुझे लगता है कि ये तो हम सबको मिलके, इंक्लूडिंग सरकार को, सबको इसके पीछे तो एक वार्ड लेवल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, काम होना चाहिए कि कोई भी दुनिया का बिजनेस का ट्रैवल होता है, पॉलिटिकल ट्रैवल्स होते हैं, जितने भी होते हैं, स्ट्रैटेजिक लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, जितने भी लोग आते हैं, शायद उनकी 50% तक लोग दिल्ली लैंड करते हैं पहले, एटलीस्ट उनकी कनेक्टिंग फ़्लाइट, हॉपिंग फ़्लाइट दिल्ली से ही होती है। तो मुझे लगता है कि उन सबको इम्प्रेस करने के लिए या अपने इन्वायरमेंट को ठीक करने के लिए वो चीज़ें हमें करनी चाहिए। और हमारे पास बहुत ज़्यादा लैंड स्पेस भी है, तो मुझे लगता है कुछ एयर क्वालिटी, कुछ स्पेशलिस्ट को काम करना चाहिए इसके पीछे, जिससे कि इन्वायरमेंट ठीक हो सके। ये बड़ी अच्छी बात है। और मैं एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर यहाँ पर देना चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर सुनील बंसल जी के पास आया हूँ और यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई अगर वेल ऑफ है, अगर अपनी सेहत के साथ साथ अपने इन सब चीज़ों का ख्याल रख सकता है, तो इसका मतलब नहीं कि वो गलत है, इसका मतलब नहीं कि उन्होंने कुछ गलत किया है, वो कर रहे हैं, दूसरों को भी करना चाहिए। ये फर्क ये दिखाने की कोशिश है कि हमारी आपकी जिंदगी में अमीरों के लिए कोई एक समस्या क्या मायने रखती है और गरीबों के लिए एक समस्या क्या मायने रखती है। ना वो गलत है ना ये गलत है, लेकिन कैसे इसी देश में, इसी लोकेलिटी में, बाहर भी नहीं, इसी दिल्ली एनसीआर में एक शख्स के लिए ये पोल्यूशन क्या मैटर करता है जो सड़क पर रेडी लगा रहा है, और एक शख्स के लिए जो यहाँ पर एक बड़ी कंपनी चला रहा है उसके लिए पोल्यूशन क्या मैटर करता है। थैंक यू सुनील जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू।